वर्ड की खामोश वादी एक पहाड़ी गांव की कहानी। पहाड़ों के बीचों बीच जहां वक्त आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता था, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम वर्ड था। नक्शे में ये एक मामूली सा नुक्ता था, मगर हकीकत में ये एक पूरी दुनिया था। एक ऐसी दुनिया जहां मिट्टी के घरों की खुशबू, मवेशियों की घंटियों की आवाज़, पहाड़ों की खामोशी और आबशार की गूंज मिलकर जिंदगी को एक खास रंग देती थी। वर्ड कोई बड़ा गांव नहीं था। चंद दर्जन घर, सबकी सब मिट्टी से बने हुए, जिनकी छतें लकड़ी और घास फूस से ढकी थीं। इन घरों की दीवारें गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म रहती थी। हर घर के आगे एक छोटा सा सहन होता, जहां सुबह सवेरे औरतें झाड़ू देती, बच्चे खेलते और बूढ़े लोग धूप में बैठकर माजी को याद करते। गांव की एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ थे, जिनकी चोटियां अक्सर बादलों में छिपी रहती। दूसरी तरफ एक गहरी वादी थी, जहां से एक खूबसूरत आबशार गिरती थी। ये आबशार वर्ड की जान थी। इसका पानी शफ़ाफ, ठंडा और मीठा था। लोग कहते थे कि इस आबशार में सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि गांव की दुआएं, ख्वाब और राज भी इसके साथ बहते हैं। फैज़ो वर्ड का एक नौजवान था। उम्र बमुश्किल 22 साल, मगर आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे उसने सदियों की कहानियां सुन रखी हों, और चेहरा धूप में जलकर सांवला हो चुका था। वो एक चरवाहा था। सुबह सवेरे मवेशियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता और शाम को वापस आता। फैज़ो को पहाड़ों से मोहब्बत थी। वो कहता था कि पहाड़ इंसान को खामोश रहना सिखाते हैं। उसके वालिद अल्लाहदाद भी एक चरवाहे थे, मगर कई साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। उस दिन से फैज़ो ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसकी माँ बीबी हवा एक सादा मगर मजबूत औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा दुआ रहती और हाथों में काम। वर्ड की सुबह सूरज के साथ जागती थी। जब पहाड़ों के पीछे से रोशनी झांकती तो मुर्ग बांग देते, गायें रंभाती और बकरियां मै मै करती। औरतें चूल्हे जलाती, मिट्टी के बर्तनों में दूध उबलता और रोटियों की खुशबू फिजा में फैल जाती। फैज़ो हर सुबह आबशार के पास जाता। वो अपने मवेशियों को वहीं पानी पिलाता और खुद भी पत्थरों पर बैठकर बहते पानी को देखता। इस पानी में उसे सुकून मिलता था। लोग कहते थे कि फैज़ो अक्सर पानी से बातें करता है, जैसे आबशार उसकी बातें समझती हो। वर्ड में एक बूढ़ा फकीर भी रहता था, जिसे सब बाबा गुल्लन कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया या उसका असल नाम क्या था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद, आंखें तेज और आवाज़ भारी थी। वो अक्सर आबशार के पास बैठा रहता और कभी-कभी अजीब सी बातें करता। एक दिन फैज़ो ने बाबा गुल्लन से पूछा, बाबा, आप हमेशा यहाँ क्यों बैठते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये आबशार सिर्फ पानी नहीं गिराती, ये गांव की हिफाजत करती है। मगर याद रखना, हर हिफाजत की एक कीमत होती है। फैज़ो को बात समझ नहीं आई, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। वर्ड के लोग सादा थे। उनकी जिंदगी मवेशियों, खेती-बाड़ी और मौसमों के साथ बंधी हुई थी। शादी, ब्याह, खुशी और गम सब मिलकर मनाते थे। अगर किसी के घर अनाज कम हो जाता तो पूरा गांव उसकी मदद करता। अगर किसी पर मुसीबत आती तो सब उसके साथ खड़े होते। गांव में एक छोटा सा मदरसा भी था, जहां बच्चे कुरान और लिखना पढ़ना सीखते थे। उस्ताद जी, जिनका नाम रहमतुल्लाह था, शहर से आए थे, मगर अब वर्ड ही उनका घर था। एक रात जब चांद पूरा था और आबशार की आवाज़ कुछ ज्यादा ही गूंज रही थी, जमीन अचानक कांपने लगी। पहले हल्की लर्जिश, फिर जोरदार झटके। लोग घरों से बाहर निकल आए। औरतें बच्चों को सीने से लगाए, मर्द दुआएं पढ़ते। पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे, मिट्टी के कुछ घर टूट गए, मवेशी बदक कर इधर उधर भागने लगे। फैज़ो अपनी माँ को लेकर खुले मैदान की तरफ दौड़ा। उसी रात आबशार का बहाव बदल गया। उसका पानी पहले से ज्यादा तेज हो गया, जैसे किसी ने बंध तोड़ दिया हो। सुबह जब सब कुछ थमा तो गांव के बुजुर्ग जमा हुए। बाबा गुल्लन भी वहां था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, आबशार की हिफाजत की एक कीमत है। बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले वर्ड के बुजुर्गों ने पहाड़ों में एक कुदरती रास्ता बंद कर दिया था, ताकि सैलाब गांव तक न पहुंचे। आबशार उसी बंद का हिस्सा थी, मगर अब वो बंद कमजोर हो चुका था। अगर बंद टूट जाता तो पूरा गांव बह सकता था। फैज़ो ने आगे बढ़कर कहा, अगर बंद को मजबूत करना है तो हमें पहाड़ के उस पार जाना होगा, मगर वो रास्ता खतरनाक है। कोई और तैयार न था। आखिरकार फैज़ो, उसका दोस्त हनीफ और 2-3 नौजवान रवाना हुए। वो पहाड़ों के बीच उस रास्ते पर चले जहां कभी कोई नहीं गया। रास्ता मुश्किल था, पथरीले रास्ते, तेज हवा और हर कदम पर खतरा, मगर फैज़ो के दिल में एक ही ख्याल था, वर्ड को बचाना है। पहाड़ के उस पार जाकर उन्होंने देखा कि वाकई एक बड़ी दरार बन चुकी थी, जहां से पानी बेकाबू हो रहा था। उसे बंद करने के लिए बड़े पत्थर दरकार थे।
काम शुरू हुआ मगर अचानक एक तोदा गिरा। फैज़ो ने हनीफ को धक्का देकर बचा लिया मगर खुद जख्मी हो गया। उसकी टांग पत्थरों के नीचे दब गई। हनीफ चीखा, फैज़ो मैं मदद लाता हूँ। फैज़ो ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं, बंद को मुकम्मल करो, वड़ को बचाओ। बंद मजबूत हो गया, पानी का बहाव काबू में आ गया। गांव बच गया मगर फैज़ो वापस ना आ सका। जब नौजवान वापस आए और फैज़ो की कुर्बानी का बताया तो पूरा गांव रो पड़ा। बीबी हवा खामोश खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं सिर्फ फख्र था। आज भी वड़ वैसा ही है, मिट्टी के घर, पहाड़, मवेशी और आबशार, मगर अब आबशार के पास एक पत्थर है जिस पर लिखा है, यहाँ फैज़ो की कुर्बानी बहती है पानी के साथ। लोग कहते हैं कि जब हवा चलती है तो पहाड़ों से फैज़ो की आवाज़ आती है जो कहती है वड़ जिंदा रहे। और वड़ वाकई जिंदा है, अपनी खामोशी, सादगी और कुर्बानी के साथ। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।